जो गुरु ने इशारा किया है, जो परमात्मा कण-कण में है, इसको देख करके कर्म करना है। और सत्संग जी दास का मानना ये है, दास जो कुछ भी रखेगा गुरु रूप सत्संग जी प्रेम से कहिए। और सत्संग जी हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि पूर्ण सतगुरु के चरणों में इस संगत में बैठ करके प्रभु भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और सत्संग जी दास भी बैठे बैठे विचार सुन भी रहा था और मन के अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहा था, और सबके होते थे। आवाज कम रखिए वहां पर, सुनने के लिए बहुत आवाज है सत्संग जी। तो दास भी विचार कर रहा था, वास्तव में ये अवसर मिला, हमें एक मौका मिला है कुछ अपने मन के भाव रखने का। हर व्यक्ति के मन के अंदर सत्संग जी एक जो जिस ज्ञान को समझता है वही रख सकता है। सत्संग जी कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, सबके अलग अलग विद्या है सत्संग जी। अगर हमें डॉक्टर के काम वकील नहीं कर सकता है, तो सत्संग जी संगत में हम ब्रह्म विद्या, गुरु ने अभी वहां पर बहुत सुंदर भाव रख रहे थे, कण कण में इस परमात्मा को ये हर जगह देखना है। और सत्संग जी जो गुरु ने इशारा किया है, जो परमात्मा कण कण में है, इसको देख करके कर्म करना है। और सत्संग जी दास का मानना ये है, दास जो कुछ भी रखेगा आप जी के चरणों में, इस पर कोई दास जो समझ रहा है वो आप जी के साझा कर रहा हूं, केवल कोई विचार रखने की बात नहीं। सत्संग जी आज सतगुरु माता जी दास समागम गए तो बताए, जो समर्पण पर बताया कि समर्पण ही भक्ति है। हम अक्सर संगत में भी सुनते हैं, तन मन धन परमात्मा का है। हम विचार करें, संगत ये जो है एक दर्पण है, यहाँ मौका मिलता है सुनने का, अपने भाव रखने का। तो सच तन मन धन यदि परमात्मा का है, इस पर विचार करना है। पहला प्रण है तन मन धन। हर इंसान के पास तीन ही वस्तु है और ये परमात्मा का है। फिर तो मैं समझ रहा हूं ना, मेरा भी शरीर है, मेरे बैंक बैलेंस है, मेरा सुंदर कमरा है, मेरी गाड़ी है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे खेत खलियान है। ये तो लगा हुआ है, हर व्यक्ति के अंदर लगा हुआ है कि मैं हूं। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अभी महापुरुषों ने कहा कि आत्मा और परमात्मा जब इकमिक हो गया, जब आत्मा और परमात्मा जब अपने मूल रूप को जान गया, एकमिक हो गया, तो सत्संग जी रहा कहां आत्मा? मैं रहा नहीं, मैं आत्मा हूं। ये अगर हमारे अंदर है कि मैं आत्मा तू परमात्मा, तो एकमिक कहां हुआ? सत्संग जी विचार करें, मैं आत्मा ही हूं, जीव हूं, जीव को ज्ञान हुआ, ये निरंकार है। जब ज्ञान हो ही गया सत्संग जी, तो मैं खत्म हो गया, मैं आत्मा होता ही नहीं है। सत्संग जी इस पर विचार करना है, दास नहीं करे इस बात को। एक गिलास पानी को यदि हम सागर में से निकाल ले, या कुआं में से, सागर में से, नदी में से निकाल ले, तालाब में से, तो एक गिलास पानी होगा। उस पानी को यदि उसमें हम डाल देंगे तो गिलास का पानी रहेगा कहां? वो तो तालाब का पानी सागर हो जाएगा। फिर उस पानी को आप नहीं निकाल सकते हैं, जिस पानी को आपने निकाला था और डाल दिया। तो सत्संग ज्ञान होने का मतलब है, जब ज्ञान हो गया तो मैं हूं ही नहीं, इस चीज का ज्ञान हो सत्संग जी। अगर आप मैं की समाप्ति, तू की प्राप्ति, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं हूं, मेरी मौजूदगी है, मेरी आइडेंटिटी है कि मैं कुछ हूं, तब तक सत्संग जी भक्ति हमारी शुरुआत भी नहीं होगी। जानकारी तो हो गई, क्योंकि दास नहीं कह रहा, अवतार वाणी में लिखा है, जग न जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना जानना भक्ति नहीं है। संसार मान रहा है, हम जान रहे हैं।
संसार में लोग भक्ति करते हैं, वो मान करके भक्ति करते हैं, आप जान करके भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्राप्त करके भक्ति होती है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो सात्संग जग न जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना भक्ति है, जानना भक्ति नहीं है। जानकारी हो गई कण कण में परमात्मा है, इतनी से भक्ति नहीं हो सकती सात्संग जी। और सात्संग आगे लिखते हैं, एक को जानो, एक को मानो, एक को पाना भक्ति है। रगड़े झगड़े सारे ये हील हुज्जत मैं बहुत जानता हूं, वो नहीं जानता है। मैं धनवान हूं, मैं ऊंचा श्रेष्ठ, ये तो 5 प्रण में है कि जाति पाति का अभिमान, धन दौलत का अभिमान, विद्युता का अभिमान, ये सारे तो अभिमान ही है जो हम पकड़ के बैठे हैं। तो फिर संगत में आते हैं, ठीक अच्छी बात है, इसीलिए तो संगत ये मिट जाना चाहिए। सत्संग अगर ये मिट गया है तो मुबारक है, सत्संग जी अच्छी बात है। जब तक मिटेंगे नहीं, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना पात में मिलकर बुले, कह तो हम रहे हैं, लेकिन क्या मिट गए हैं, इस पर विचार करना है। अपने आप पर विचार, दूसरे पर विचार नहीं, वो मिटा नहीं, उससे मतलब नहीं है। क्या हम विचार करें कि क्या मेरी अभिमान चला गया, सुंदरता का अभिमान चला गया, जात का अभिमान गया, दौलत का अभिमान है? अगर है, मन के अंदर है कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूं, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। मैं बहुत बड़ा वक्ता हूं, मैं बहुत समझदार हूं, ये जब तक हमारे मन के अंदर है, तन मन धन परमात्मा का है, फिर तो मेरा मन है। मेरा मन जब तक है तब तक सत्संग भक्ति। दास का जो अपना अनुभव है वो आप जी के चरणों में रख रहा हूं। और सत्संग जी अवतार वाणी में इसको बाबा जी बताए हैं कि गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे इकनिक हो जाना है, असल में इसको पाना है, जो दास ने भी कहा। तो इकनिक होने का मतलब कि जब ही आत्मा परमात्मा में इकनिक हो गया तो मैं बता ही नहीं, परमात्मा ही रह गया। आओ सत्संग जी, दास समय ज्यादा लिया, लेकिन भाव रखने का 2 मिनट हम रखें, और क्लियर ना हो तो फिर बात करके फायदा नहीं है सत्संग जी। तो कहने का मतलब ये है कि भाव पूरा यही है कि हम यहाँ उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि भक्ति को वास्तव में ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती। हर जगह अवतार वाणी हृदय वाणी में लिखा है। और सत्संग जी, माता जी से यही अरदास प्रार्थना है, हम और गहराई में इसको समझे। संतो मां, ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। हम निरंकारी हैं, निरंकार को जानते हैं। जो निरंकार को जाने वो निरंकारी, और जो ब्रह्म को जाने वो ब्रह्म ज्ञानी। ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी में अंतर है कि नहीं महापुरुष? MA और PhD अंतर है, उसका विशेषज्ञ। तो हम ज्ञानी हैं, इसमें कोई दो मत। और ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञानी हमें बनना है। यहाँ आकर के विद्यार्थी है तो डॉक्टर इंजीनियर होता है। तो सत्संग जी, तो दास का फोकस इसी बात पर है कि हम जहां तक समझ रहे हैं उसको और गहराई में जाकर के हम समझे। और सत्संग जी सतगुरु ने सेवा सुमिरन सत्संग से जोड़ा है। और सत्संग जी, संसार की सुख की प्राप्ति के लिए ये ज्ञान नहीं मिला है, ये तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान मिला है। और लक्ष्य हमारा क्या है? धन दौलत की प्राप्ति, ये नहीं है शान शौकत की प्राप्ति, केवल मोक्ष की प्राप्ति अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। तो सत्संग जी, साथ की आप जी के श्री चरणों में रखने का प्रयास किया। भूल तो बेटी गुलजार करना चाहता है। सत्संग जी प्यार से कहना, बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। जैसा कि दास विनती किया महात्मा विष्णुदेव बाबू के चरणों में, इसके बाद महात्मा देवेश बाबू थोड़े से शब्दों का सहारा लेते हुए सतगुरु से आशीर्वाद के लिए तैयार रहे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। प्यार से कहिए धन्यकार जी।